सदर मुमलिकत की जानिब से पहली समरी मुस्तरद, दूसरी समरी पर 48 घंटे की मुसलसल खामोशी के बाद 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास का नोटिफिकेशन सेक्रेटेरिएट कौमी असम्बली की जानिब से जारी कर दिया गया है। पहले इजलास की राह में हायल मखसूस नशिस्तों का मामला भी ताहाल हल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स ना देने का खत भी सामने ले आया है और साथ ही दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला भी महफूज कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास में वजीर आजम के लिए मियां शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी गई है और स्पीकर के लिए अयाज सादिक को नामजद कर दिया गया है। कौमी असम्बली के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुजवजा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कल होने वाले पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का खुफिया रायशुमारी से इंतखाब हो जाएगा और 3 मार्च को वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे और 4 मार्च को असेंबली नए वजीर आजम को मुंतखब कर लेगी। मगर इस अहम तरीन पार्लिमानी इंतखाबी अमल में एक जमात मखसूस नशिस्तों के बगैर हिस्सा लेगी। मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान मुकम्मल नहीं होगा और सदर मुमलिकत और तहरीक इंसाफ दोनों नामुकम्मल ऐवान में कायदे ऐवान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को गैर आईनी करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद सदर की जानिब से इजलास ना बुलाए जाने को उन्हें आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दे रहा है। किस तरह यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान है आइन की एक मरतबा फिर धज्जियां बिखेर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहे हैं। एक पार्टी के बनकर इशारे पर इमरान खान नियाजी के ऊपर आज फिर वो आइन को वायलेट करने के मुर्तकब हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आज लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसके मुकदमा चलाना चाहिए। 2 दफा आइन की मगर कल हमारे ही प्रोग्राम में लीगी रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि सदर मुमलिकत पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। सदर साहब जो कुछ कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। गलत कर रहे हैं लेकिन हमारे आइन पाकिस्तान में जो इसकी सजा रखी गई है ना, जिसको कह रहे हैं सदर साहब बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मुसलसल गलत कर रहे हैं, लेकिन आइन शिकनी के मुर्तकिब नहीं। मैं उस एज ए तालिब इल्म आप कानून कहूंगा कि नहीं। आर्टिकल 6 के इन मुतालबों पर मगर तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता ने यह दावा किया है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने वालों पर, अटेंड करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये जो इजलास है ना, ये जो इजलास बुलाने के हवाले से ये बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 6 जो है ना इनके ऊपर लगेगा और आर्टिकल 6 से ये मुबर्रा हो रहे हैं। जो उसका हिस्सा बनेगा, जो इजलास को बुलाएगा, राजा परवेज अशरफ हों, कोई उनके सहूलतकार हों, जितने लोग होंगे जो इसकी तायद करेंगे उनके ऊपर लगेगा। सियासी बेयकीनी की इस फिजा में इलेक्शन कमीशन आज की समात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें ना लेने से मुतल्लिक लिखे जाने वाला खत सामने ले आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत बैरिस्टर अली जफर को देते हुए कहा कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहा कि हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़े और ना ही हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन में सुने जाने वाले मखसूस नशिस्तों के इस अहम तरीन केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत ने मामले को अब नया रंग दे दिया है। खत के मंजर आम पर आने के बाद सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वजाहत दी है कि हमारे खत को गलत रंग दिया जा रहा है। करा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। जनरल सीट पे कंटेस्ट नहीं किया, इसलिए जनरल इलेक्शंस के लिए जो 5% कोटा था, जिन खवातीन ने जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ना था उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने सिर्फ ये बात कही है, किसी जगह पर यह बात नहीं कही कि हमारी रिजर्व सीट्स बनती नहीं है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने एतराज उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज फैसला किया कि तमाम पार्लिमानी जमातों को नोटिस जारी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हमने तमाम जमातों को नहीं बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया कि जो मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं। अली जफर ने एतराज उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 4 दरख्वास्तें कमीशन के सामने हैं। हमारी दरख्वास्तों को इल्तवा में डाला गया ताकि बाकी जमातों की दरख्वास्तें भी जाएं। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन को बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ ने इस खदशे का इजहार किया था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, मगर इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने तब कहा था कि पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके वकील ने सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया था कि अगर हमसे इंतखाबी निशान ले लिया गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि एतराज ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी, मगर जब गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है तो तशरीह करना पड़ती है। सियासी जमात वो है कि जो इंतखाबात में हिस्सा ले। अली जफर की इस दलील पर मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप जिस पार्टी का हवाला दे रहे हैं, क्या उस पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया? बैरिस्टर अली जफर ने अर्ज की कि अगर वो पार्टी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर उसका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है? मेंबर इलेक्शन कमीशन ने फिर इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें? अली जफर ने जवाब दिया कि बेशक खत्म कर दें, मगर इसके लिए तरीकाकार पर अमल करना पड़ेगा। अली जफर ने नुक्ता उठाया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना भी दी जाएं तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएं। अगर कोई जमात 20 जनरल नशिस्तें हासिल कर पाती है तो इसे 30 जनरल नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। आइन में वाज़े दर्ज है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद किया जाएगा। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस आर्टिकल की ये तशरीह भी तो हो सकती है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस जमात को मिलेंगी कि जो इलेक्शन के जरिए असेंबली में आएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। कानून में तो ये नहीं कि कोई मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा नहीं करवाता तो बाद में फहरिस्त दे सकता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भड़वाना ने सवाल उठाया कि जिन जमातों के अरकान ने नशिस्तें जीती हैं, क्यों ना उन जमातों में नशिस्तें तकसीम कर दी जाएं? इस पर बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि आइन के मुताबिक सियासी जमात का पार्लिमानी होना कोई शर्त नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देने से सेनेट इलेक्शन में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नुकसान होगा। इस तवील तरीन महाजबे के बाद नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत निकाल कर बैरिस्टर अली जफर को थमा दिया और इंकशाफ किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर चुकी है। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, मगर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर हमारी मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हमारी सीटें छीन के PMLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन अगर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इक्तदार की इस जंग में अब इजलास ना बुलाना गैर आईनी, इजलास बुलाना भी गैर आईनी, मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को देने का खदशा भी गैर आईनी, पंजाब असेंबली का इजलास भी गैर आईनी, वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी गैर आईनी। आइन शिकनी के इन फतवों में आज नामजद वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ पर भरम होते हुए शदीद तनकीद की। ये है वो दोगलापन। पंजाब में जहाँ पर हम जीते हैं तो वहाँ पर धांधली, और जहाँ पर हारे हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं। ये है वो नार्सिसिज्म, ये है वो अना, ये है वो तकब्बर, ये है वो रऊनत। केपी की जो असेंबली है वो आईनी है और यहाँ पर ये आईनी नहीं है। ये दोहरा मेयार, इसने मैं समझता हूँ कि हमारी जड़ों को कारी जरब लगाई है और यही वो सोच है जो आज पाकिस्तान को तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के कारनामे गिनवाते रहे। शहबाज शरीफ की जानिब से मियां साहब को खिराज पेश करने के अंदाज और फिर मियां साहब की तरफ से माजी का अहाता करने से ये तासुरात गहरे होते दिखाई दिए कि जिसे मियां साहब जो हैं शायद उनका अलविदाई उनको खिराज पेश किया जा रहा है। इट सीम्ड मोर लाइक अ फेयरवेल स्पीच फ्रॉम पार्लिमानी पॉलिटिक्स। गैर मामूली लेवल प्लेइंग फील्ड के बावजूद, हरीफों की गैर मामूली बंदिश के बावजूद मियां साहब किसी आग के समुंदर का जिक्र करते रहे। आपकी कामयाबी इन हालात में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की क़यादत में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सख्त लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। जमात इक्तदार की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन मियां साहब के आज भी माजी के जख्म पूरी तरह नहीं भरे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को इक्तदार में लाने वाले कौमी मुजरिम हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के मौके पर ही आज ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पैटफ से मुतल्लिक और दीगर कानून साजी करवाते थे हमसे। इकट्ठे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। हमने ये कोशिश अपोजिशन में भी की थी, लेकिन हमारा हाथ जो है झटक दिया गया था। आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मैस में जाते थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते थे। आमला की भी और FATF की भी, दोनों लेजिस्लेशन जो है ना वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में फिर क्या हो सकता है? जो आज माहौल देख रहे हैं आप, जो है ये उस वक्त की जो है जो बिगाड़ जो पैदा हुआ है उसको हम भुगता रहे हैं। जो भी इनको लेके आए, अगर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं।
शिकवे आज भी बदस्तूर हैं। मियां साहब ने अपने खिताब में माजी के साथ साथ मुस्तकबिल की हाशियाबंदी भी की है और शहबाज शरीफ को बेहतरीन चॉइस करार देते हुए इन खदशात का इजहार भी किया है कि आने वाले 1.5 से 2 साल इंतहाई मुश्किल होंगे, लेकिन यकीन है कि मुल्क इन 1.5-2 सालों में मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद होंगे।